हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता एक बार अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक, जो कि सबसे सरल है इस पूरे चैप्टर में। कौन सा है वो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे, और एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनता है। रेगुलर बेसिस से बनता ही रहता है हर साल या एक आध साल के गैप में। पता नहीं ऐसा क्या इस टॉपिक में देखते हैं, डिस्कस करके कि क्या चीज़ है। आपको करना है क्या? आपको प्रिपेयर करना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम इस अकाउंट्स को पढ़ेंगे। उससे पहले बेटा हम इस अकाउंट को दो भागों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले आपके ये जो नाम आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आप कह रहे हो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने कक्षा 11 में बचपन में पढ़ा था। ठीक, तो पढ़ा था, लेकिन ये उससे अलग है। अब क्या होता है, तो पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा डिफरेंस। ठीक, पहले आप उसे समझना, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा टॉपिक पे, फिर बताएंगे कि क्या दिक्कत आई। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमन सी बात है, आपके घर पर आपकी माता जी दाल बनाती हैं। ठीक, तो उस दाल बनाने का प्रोसेस पढ़ते हैं आज हम कि दाल बनती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, दाल को पकाया जाता है। दाल को पकाया कहाँ जाता है? कुकर में। आप क्या करते हैं, दाल को पहले पकाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सब पकाते हैं, लाइक उसमें नमक डाल के उसको बॉईल करते हैं दाल को वहाँ पर। फिर क्या करते हैं, जब दाल पक जाती है, उसके पकने के बाद उसमें थोड़ा सा मसाला मिलाया जाता है, जिसे आप छौंक लगाना कहते हैं ना, मम्मी कहते हैं दाल में छौंक लगा रही हूँ, मैं फ्राई कर रही हूँ दाल को। ठीक है ना, तो उसको फिर क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। फ्राई कहाँ पर फ्राई करते हैं? जिसे आप हिंदी में बोलते हैं फ्राई पैन। आप क्या करते हैं, उस दाल को फ्राई पैन में फ्राई कर लेते हैं। ठीक, दाल को कुकर में क्या कर लिया, बॉईल कर लिया, उसको फ्राई पैन में फ्राई कर लिया, यानी अच्छे से उसको मसाला मिला लिया, टमाटर प्याज जो भी आप यूज़ करते हैं उसको मिला लिया। जब दाल बन जाती है तो फिर क्या करते हैं, आप उसको खाने के लिए सर्व करते हैं मालिकों को, यानी कि जो आपके घर के मेंबर्स हैं। और सर्व किस में करते हैं, यानी कि बांटते हैं। किस में बांटते हैं बेटा? लाइक कटोरियों में बोल दो, फिर कटोरे बोल दो, एक ही बात है, हमें तो समझना है, खाली कटोरी में बांट देते हैं। ठीक, कुछ यही प्रोसेस है बेटा पी एंड एल का भी। अब आप कहेंगे सर जी ये एग्जांपल दे, पी एंड एल का क्या कनेक्शन? देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, पूरे साल एफर्ट लगाती है, पैसा कमाती है। और पैसा कमाती कहाँ से है, ये पता कहाँ से लगता है उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी कि कंपनी इस अकाउंट को बनाती है क्या जानने के लिए, कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। क्लियर है बात? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, यानी कि कंपनी को ये पता लग जाता है कि हमारे को इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसके बाद बेटा कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा था, अदरवाइज आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के बाद हमारे को छोटी मोटी बेसिक एडजस्टमेंट्स का पता लगता है बाद में, कि हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ फॉल्ट्स हो गए हैं, उन फॉल्ट्स को सुधारना है हमारे को। तो उसको सुधारने के लिए एक और खाता बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, ये किसे बनाया जाता है? सिंपल मीनिंग है करेक्शन के लिए या फिर एडजस्टमेंट्स के लिए। जो आपके अकाउंट्स में थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, प्रॉफिट निकालने में गलतियां हो गई थी, उस गलतियों को आप इस खाते से सुधार लेते हैं। ठीक, जब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो उस गलती को सुधार भी लिया, तो उस प्रॉफिट का करोगे क्या आप? बताओ, मालिकों में बांट दोगे भाई, जो उनके मालिक हैं बिजनेस के, उनमें बांट दोगे। और बांटने के लिए अकाउंट कौन सा बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, यानी कि ये वाला खाता क्यों बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को मालिकों में बांटने के लिए। यानी कि अगर मैं इस खाते को समझाने की बोलूँ तो क्या बोलूँगा, किस लिए बनाया जाता है? बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? लाभ और हानि को। ठीक है, यानी प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर के बीच में बांटने के लिए वाला खाता बनाया जाता है। ठीक है, नहीं है? सेम उसी प्रकार से पहले दाल को पकाते हैं कुकर में, यानी यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को पकाया, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पकाया मीन्स पहले कैलकुलेट किया वहाँ से प्रॉफिट हुआ लॉस, फिर हमें कुछ पता लगा कुछ मटेरियल कम रह गया उसमें, उस मटेरियल को मिलाने के क्या करते हैं, फ्राई पैन में मिलाते हैं। तो यहाँ पर किस में मिलाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, यानी कि कुछ करेक्शन हो गई उसको सुधारेंगे। जब सुधारने के बाद बिल्कुल सही पक जाएगा खाना, यानी कि हमारा प्रॉफिट एकदम करेक्ट हो गया, तो फिर क्या करूँगा, उसको बांट लेंगे। अब दाल तो कटोरी बटती है, अब प्रॉफिट होना कटोरी बटेगा, प्रॉफिट कहाँ बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बटेगा।
ठीक है। यानी कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मालिकों के बीच में पैसे को बांटने का एक जरिया है। ठीक। और जिस चैप्टर में हम बैठे हैं पार्टनरशिप में, उसमें मालिकों का नाम क्या है, पार्टनर्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ख़त्म करूं तो पार्टनर्स को प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सब। अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या चीज़। ठीक। अब बेटा आपने अभी फ्यूचर में सुना, सॉरी पास्ट में सुना था कि मैं कुछ बोल रहा था कि एप्रोप्रिएशन है ये उसी केस में दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। कुछ बातों पे मैंने बोला था, जैसे कि मैंने सैलरी पे बोला था, मैंने कमीशन पे बोला था, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बोला था नहीं बोला था, हाँ जी बोला था। तो उसका मीनिंग क्या था, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बेटा क्या होता है, जब एक चीज़ मुझे बताओ, जब प्रॉफिट होगा तभी तो उसको बांटा जाएगा। प्रॉफिट होगा ही नहीं तो बांटोगे क्या चीज़ आप, यानी कि दाल फ्राई पैन में सब जल के ख़त्म हो गई तो बांटोगे क्या कटोरी में आप, कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से पहले प्रॉफिट को ठीक किया जाएगा, अगर उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो उसको ही तो बांटा जाएगा। ठीक। तो बांटने के लिए कुछ नाम है, क्या नाम है मैं लिख देता हूँ, फॉलोइंग आर दी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। ये कुछ प्रॉफिट्स के एप्रोप्रिएशंस हैं। कौन कौन से एप्रोप्रिएशंस हैं लिखता हूं मैं। पहला सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा और बताइए, अदर किसी रूप में पैसा पार्टनर को बांटा जा रहा है, जैसे कि आप ले लो सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और कोई अन्य मेथड जिस भी रूप में पार्टनर को पैसे दिया जा सकता है वो सब क्या कहलाएंगे, उसके एप्रोप्रिएशन कहलाएंगे। इसके अलावा एक और एप्रोप्रिएशन होता है, क्या होता है, जनरल रिजर्व, कि पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर करना, वो भी क्या होता है आपका एप्रोप्रिएशन ही होता है। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया 99% में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। यानी कि 1% केस में क्या होता है, वो चार्ज भी होता है। अगर बेटा सवाल स्पेसिफाई कर रहा है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप उसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, उसको कहाँ दिखा देंगे, P&L में। ठीक है। हालांकि P&L तो आप बनाएंगे नहीं, बट वो पहली बात तो बताएगा भी नहीं आपको, अगर बताता है तो आप उसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, बात खत्म। ठीक। वो क्या होता है, वो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा दोनों ही परिस्थिति में वो दिया जाएगा। जबकि ये मैंने जो आइटम्स लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी परिस्थिति में ट्रांसफर किए जाएंगे इस रेलिवेंट अकाउंट में, अगर फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आने वाली कुछ टर्म्स। मैं उसका आपको फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंड जब भी बनाया जा रहा है 31 मार्च 2022, 2023, 2024 या 2021 जब के लिए बनाया जाएगा तब वहाँ पर मेंशन कर देंगे आप। ठीक है। कॉलम कौन कौन से बनेंगे, एक सेकंड बना दूं पहले मैं आपको, फिर बोलना शुरू करता हूँ। ठीक। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक। अब कौन कौन सी टर्म्स आएंगे इसमें लिखिए। बेटे देखो, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस उन्होंने निकाला कहाँ से होगा, P&L से। उसको ठीक कहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स में। यानी कि वहाँ से ठीक करने के बाद अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है। सेम टू सेम, अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, टू साइड में जाएगा, टू नेट लॉस। ठीक। उसके बाद जो भी कुछ पार्टनर्स को दिया जाएगा, जैसे कि मैं कुछ नाम लिखना शुरू करता हूँ, क्या क्या दे सकते हैं आप उसे, टू सैलरी लिख देते, कहाँ पे टू पार्टनर्स को दिया जा रहा है ये, यानी कि भी किसको दिया जा रहा है, पार्टनर्स को दिया जा रहा है। और क्या दे सकते हैं आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक। और क्या दोगे आप बेटा, और क्या ट्रांसफर करोगे, टू जनरल रिजर्व।
यानी कि ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशंस हैं। जो भी अप्रोप्रिएशंस होंगे वो सब कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर से पैसा मिलेगा भी तो सही, किस रूप में मिलता है पार्टनर से पैसा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग के रूप में ब्याज मिलेगा वो आपका कहाँ जाएगा, इस साइड में। उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल वही बच्चों वाली कैलकुलेशन, आप दोनों पार्ट का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड आएगा, पता है आपको। अगर बैलेंस इधर बचेगा तो कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जो भी रेलिवेंट पार्टनर होंगे एग्जाम्पल के रूप में एक्स वाई जेड, जो भी पार्टनर्स होंगे खाते में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बैलेंस इधर बचेगा तो यहाँ पर भी कहाँ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, आप कैपिटल अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे किससे, करंट अकाउंट से। कब, इफ पार्टनर्स मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट ऑन फिक्स कैपिटल मेथड। अगर पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार बना रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में टीएस के वाले में कहाँ पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट है और कहाँ पर फिनिश है, क्वेश्चन नंबर 49 पर आके फिनिश है। यानी कि ये आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। ठीक, हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 45 क्या लिखा है, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अमित और विजय ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है कब, 1 अप्रैल 2021 में। ठीक, देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 लाख एंड 150 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी कि कितना कितना है, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। यानी कि अजय का कितना है, अमित का 2 लाख और विजय कितना है, 1.5 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, यानी कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं, आपको उसको यूज़ करना है। क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा कितना, 10% पर एनम। अमित को सैलरी दी जाएगी कितनी, 2,000 रुपये पर मंथ, और जबकि विजय को कितनी दी जाएगी, 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक, प्रॉफिट जो भी होगा वो शेयर किया जाएगा किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है इस साल का 31 मार्च 2022 का वो कितना है, 2,16,000 रुपये। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है कितनी है, 2,200 रुपये और 2,500 रुपये विजय के लिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप समझिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ बेटा सवाल में उनकी कैपिटल दी हुई है। कैपिटल का यूज़ फिलहाल हमारे लिए नहीं है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले पता करते हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने प्रॉफिट क्या कमाया है, 2,16,000 रुपये। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 2,16,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद कौन कौन से एप्रोप्रिएशन करने हैं बेटा, एक तो आपको इंटरेस्ट देना है किस पर, ऑन कैपिटल पर, अमित को और विजय को। अमित ने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का रेट कितना है, 10% कितना आएगा, 20,000 अमित का आ गया। इसने कितना लगाया, 1.5 लाख रुपए, रेट कितना है 10%, इसको कितना मिलेगा, 15,000 रुपये। एक तो ये देना है, इसके अलावा और क्या देना है, आपको सैलरी देनी है पार्टनर्स को, अमित को भी देनी है और विजय को भी देनी है। अमित को कितनी देनी है, 2,000 रुपये पर मंथ। तो बेटा पूरे साल का कितना हो गया, 24,000। क्लियर है, ऐसे ही इसका कितना है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ। तो पूरे साल कितना हो गया, 36,000। ठीक, इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं। सवाल में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमित का भी ब्याज लगेगा और विजय का भी लगेगा। अमित का कितना है, 2,200 रुपये और विजय का कितना है, 2,500 रुपये। ठीक है, बस इतना ही आइटम आपको दिया हुआ है। आगे वो कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा आप उसको 3:2 की रेशो में बांट देना। ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, वही नॉर्मल वाला मेथड, हम दोनों पार्ट्स को टोटल कर लेंगे। देखने पे तो यही प्रतीत होता है कि ये ज़्यादा है, जोड़ लो, 2,16,000
प्लस 2200 प्लस 2500, तीनों मिलाकर आपका बेटा कितना आ गया 220700, 220700। ठीक, उसमें से माइनस क्या क्या करेंगे 20,000, माइनस क्या करेंगे 15,000, माइनस क्या करेंगे 24,000 और माइनस क्या करेंगे 36,000। ठीक, टोटल मिलाकर आपका आ रहा है बेटा सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट 125700। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, 2 ही तो पार्टनर हैं, अमित और विजय। कैसे बांटेंगे बेटा, रेशो में आपको पता है 1,25,700 को उसका रेशो कितना है 3 और दोनों का सम कितना है 5। सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, यानी कि इसका आ रहा है बेटा 75420। ठीक, अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जब 1,25 में थे 75,420 इसको मिल जाएगा तो बाकी का बैलेंस कितना है 50,280, वो किसको मिलेगा विजय को। ये है बेटा आपका P&L एप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, समझें, और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 49 तक आपके पास हैं प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए कहाँ से, TS ग्रेवाल से। ठीक, क्लियर है, किसके ऊपर है वो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, जब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं नेक्स्ट में और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ आ सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।